बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल कैट ट्यूटोरियल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। साथ जो बेल का आइकन आ रहा है इसके ऊपर आपने प्रेस करना है और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के अंदर हेलिक्स कमांड के बारे में। हेलिक्स कमांड भी ड्रॉ मेन्यू का ही एक कमांड है। यहाँ पर आपको हेलिक्स जो है वो मिल जाएगा और इसमें शॉर्टकट कमांड इसका खास कोई नहीं है। आपने HELIX पूरा टाइप करना है। असल में ये एक स्प्रिंग टाइप होता है। इसकी मदद से हम डिफरेंट डिज़ाइन भी 3D में बना सकते हैं, या कोई स्प्रिंग वगैरह बनाना है या शो करना है वो बना सकते हैं। राउंड स्टेयर्स खास करके जो मेन हम इससे यूज़ कर सकते हैं, राउंड स्टेयर्स बना सकते हैं इसकी मदद से। वो भी इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकल में करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। अभी इस कमांड को अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका क्या मकसद है, किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हेलिक्स कमांड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना व्यू यहाँ से पहले टॉप होगा, आपने इसको यहाँ तो SW कर लेना है, यानी SW SENE या NW, इन चारों में से कोई सा भी कर सकते हैं क्योंकि ये 3D के व्यूज़ हैं। यहाँ पर आपको X और Y और Z तीनों डायरेक्शंस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है जी। अब हम हेलिक्स कमांड यहाँ पे आप देखेंगे ड्रॉ मेन्यू के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ से भी आपको हेलिक्स कमांड मिल जाती है। यहाँ से इसको क्लिक करें तो आप यहाँ पर मैसेज देख सकते हैं कि हेलिक्स कमांड आपकी एक्टिव हो चुकी है। ठीक है जी। अब कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर, क्योंकि कोई भी राउंड चीज़ है, गोल चीज़ है, उसका एक सेंटर ज़रूर होता है और उसका रेडियस और डायामीटर भी होता है। तो हम इस पहले इसका सेंटर डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैंने इधर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपने दोबारा मैसेज देखना है और यहाँ पर कह रहा है स्पेसिफाई बेस रेडियस या डायामीटर। ठीक है। अगर आप रेडियस से देना चाहते हैं पैमाइश तो वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप डायामीटर से देना चाहते हैं पैमाइश तो पहले आप डायामीटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी हम रेडियस से ही यूज़ करते हैं, तो रेडियस मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ जी, चलें 4 फीट। ठीक है। 4 फीट का रेडियस दे के इसको इंटर किया तो ये हमारे पास हेलिक्स का हो गया बॉटम रेडियस, नीचे वाला रेडियस। अब बात कर रहा है यहाँ पर स्पेसिफाइड टॉप रेडियस, ऊपर वाला। पहले नीचे वाला रेडियस, अब ऊपर वाला रेडियस। ठीक है। तो इसको भी मैं 4 फीट ही कर लेता हूँ, बाद में मैं आपको अलग अलग करके भी बताऊंगा इसके रेडियस को, नीचे वाले को और ऊपर वाले को। तो चलें दोनों को सेम कर लेते हैं, 4 फीट इंटर। अब आप देखें हमारे माउस के साथ एक स्प्रिंग सा बन गया है। अभी मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट माउस को मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस स्प्रिंग की ये हेलिक्स है, इसकी काफ़ी सारी नीचे सेटिंग्स भी आ रही हैं। ठीक है। ये सेटिंग्स हम बाद में डिस्कस करते हैं सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले आप ये देख लें, यहाँ पर बात कर रहा है स्पेसिफाई हेलिक्स हाइट। हम इसकी हाइट कितनी देना चाहते हैं। जैसे अगर हमने स्टेयर्स बनानी है तो नॉर्मली 10 फीट की हाइट दे सकते हैं। अगर छत तक फर्श से लेकर छत तक हाइट 10 फीट है तो अब 10 फीट दे सकते हैं। ठीक है। अभी मैं 10 फीट लिख के इंटर करता हूं तो ये मेरे पास 10 फीट हाइट पर एक बन गया। अब इसमें देखें राउंड आ रहे हैं, ये राउंड भी बाद में हम चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया एक सिंपल बेसिक आपको हेलिक्स बना के बताया कि किस तरह से हेलिक्स बनेगा। अब दोबारा से हेलिक्स कमांड को एक्टिव करते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और फिर कह रहा है सेंटर बताएं, तो सेंटर आप यहाँ बता दें। और रेडियस मांग रहा है, रेडियस आप इसको दे दें, चलें 3 फीट दे दें इस दफ़ा। उसके बाद टॉप रेडियस इसको ये भी 3 फीट दे दें। उसके बाद अब हेलिक्स हाइट अब हम नहीं देंगे, फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं जो कि है एक्सिस एंड पॉइंट। ठीक है जी। अब एक्सिस एंड पॉइंट का जो ए है वो हाईलाइट है, आप चाहें तो ए भी प्रेस करें तब भी ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, वरना आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर यहां पर क्लिक करता हूं। अब क्या कह रहा है स्पेसिफाई एक्सिस। एक्सिस का मतलब है देखें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस की तरफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं यहां क्लिक करूंगा, एक्स एक्सिस की तरफ मेरा हेलिक्स बनेगा। अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ करना चाहता हूं तो इस तरफ जाएगा, अगर जेड एक्सिस है तो ऊपर की तरफ। एक्स एक्सिस पर मैं यहां क्लिक करूं तब भी बन जाएगा, या फिर नीचे कह रहे हैं स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट। आप कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 पुट किया तो ये बहुत ही क्लोज बन गया। ये देखें इस डायरेक्शन के अंदर बहुत ही क्लोज बन गया। तो बेहतर है आप क्लिक कर लें, कोई लाइन लगा लें पैमाइश की, खासकर जैसे 10 फीट करना है तो 10 फीट की लाइन लगा लें, उसके ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है जी। तो इस तरह से हम एक्सिस को करते हैं यूज। यहाँ पे मैं दोबारा HELIX हेलिक्स टाइप करता हूँ। सेंटर पॉइंट दिया इसका 3 फीट और इसका टॉप भी 3 फीट और एक्सिस एंड पॉइंट में एक्स की तरफ क्लिक करता हूँ। ये देखें हमारा एक्स की तरफ हेलिक्स आ जाता है।
नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं दोबारा, HELIX टाइप करें आप, हेलिक्स, हेलिक्स कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब आपने सेंटर पॉइंट देना है यहाँ पर, तो आप फिर से बेस रेडियस कह रहे हैं आप फॉरफिट दे दें। आप फिर से टॉप रेडियस की बात कर रहा है, टॉप भी फॉरफिट दे दें, अभी मैं सेम ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है टर्न्स। टर्न्स का टी हाईलाइट है, आप चाहें तो टी प्रेस कर दें तब भी ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, वरना आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमें कहेगा है एंटर नंबर ऑफ टर्न। अभी 3 टर्न्स हैं इसके अंदर जो चल रहे हैं, देखें आप यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। अभी मैं नंबर ऑफ टर्न इसके बढ़ा के अगर मैं 8 करके यहाँ पे मैं 8 वैल्यू दे रहा हूँ टर्न्स की, इंटर करता हूँ। अब आप देखें इसके टर्न्स की तादाद ज़्यादा हो गई है, यानी जो गुलाइयाँ जो घूम रही हैं वो बढ़ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 10 फीट हाइट दूँ या जो भी, या मैं सिंपल ऐसे क्लिक करूँ तो भी ये देखें आपके सामने हेलिक्स बन गया। अब इसमें टर्न्स की तादाद ज़्यादा है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम टर्न्स की तादाद को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखते हैं, यहाँ से दोबारा इसको एक्टिव कर लें, क्लिक करें, बेस रेडियस फिर से 4 फीट दे दिया, टॉप भी 4 फीट दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टर्न हाइट। टर्न, एक जो टर्न है उसकी हाइट आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसको जब मैं क्लिक करता हूं जैसे ही, तो कहेगा स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन टर्न, यानी एक टर्न से, यानी एक घुमाव से दूसरे घुमाव के बीच का जो फासला है वो आपने बताना है। अगर मैं 1 फीट दे देता हूं, एक मिसाल है 1 फीट इंटर, ठीक है। अब कह रहा है स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन टर्न, अब आपने यहाँ पे देखें 1 फीट, अभी वो एक एरर दे रहा है, इससे हमें डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 3 फीट करके चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ बिटवीन टर्न्स, अब यहाँ पे क्लिक करें, रिक्वायर न्यूमेरिकल स्पेसिफिक डिस्टेंस, हाँ जी 3 फीट से थोड़ा ज़्यादा हमें देना पड़ेगा, तो हम इसको देते हैं, चले 3.5 कर लें, 3.5 फीट टर्न्स। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक थी, हमें देखें दोबारा देख लें, टर्न हाइट पे जब क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, अब जब बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टर्न, तो हमें इसमें वैल्यू देनी है। वैल्यू के लिए हम उसके ऊपर फिट का निशान नहीं लगाएंगे, तो मैं 5 दे के इंटर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं जस्ट 5 दी है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसके डिस्टेंस जो है टर्न्स के बीच का डिस्टेंस, ये 5 वैल्यू के लिहाज से इसने एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। अब ज़्यादा देंगे तो उस लिहाज से इसको एडजस्ट करेगा, यानी टर्न के बीच का जो डिस्टेंस है उसको किस तरह से एडजस्ट करना है ये यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है फासला, आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ भी फासला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपने टर्न्स की हाइट किस तरह से देनी है। तो HELIX हेलिक्स, दोबारा आप देख लें इस चीज़ को, 4 फीट ही देते हैं अभी भी, और टॉप भी 4 फीट देते हैं, और यहाँ पर टर्न हाइट अब मैं इसको 15 कर देता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे देखें और यहाँ पे डिस्टेंस देखें, ये क्लोज है, ये ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इस डिस्टेंस को जो है वो सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर देख लें, HELIX हेलिक्स, 4 फीट, ऊपर वाला भी 4 फीट। उसके बाद पहले मैं इसकी जो टर्न हाइट है वो थोड़ी सी चेंज कर लूँ ताकि हमें डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ सके, ठीक है। अभी 30 की है तो ये काफ़ी बेहतर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ट्विस्ट। ट्विस्ट होता है घुमाव। घुमाव का मतलब है अभी हमारा जो टर्न है ये क्लॉकवाइज चल रहा है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ट्विस्ट पे क्लिक करें या W प्रेस करें तो यहाँ पर कहेगा क्लॉकवाइज CCW, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसको कहते हैं। अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, आप क्लॉकवाइज जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ पे, मैं इसको वैसे क्लिक करता हूँ, ये देखें इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इधर से जा रहा है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट इधर से जा रहा है, यानी एंटी क्लॉक घड़ी की सीमत में और मुखालिफ घड़ी की सीमत में आपको चीज़, ये सारे जो मैंने पहले ड्रॉ की आप देख सकते हैं, इसका इधर से जा रहा है लेकिन ये इस तरफ से जा रहा है। ये अब हमने क्लॉकवाइज कर दिया, पहले काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज ये हमारे पास यूज़ हो रहा था। तो ये तो थे इसके बेसिक ऑप्शन। इसके अलावा एक कमांड होती है स्वीप, जो कि मैं बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा यूज़ आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास देखें सर्कल है, एक छोटा सा मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है, इसका जो है वो रेडियस या डाया मैं अंदाजे से चले बना लेता हूँ। अब इसको मैं स्वीप कमांड अप्लाई करता हूँ, SW, शॉर्टकट है SW, इंटर। यहाँ पर रहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको स्वीप करना है, मुझे इस सर्कल को करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इंटर किया। फिर कहेगा पाथ बताएं, पाथ है मेरा ये स्प्रिंग, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इससे होता ये है, ये जो हमारा इसके ऊपर स्वीप हो गया, अभी आपको सही नज़र नहीं आ रहा, उसके लिए ये जो 2D वायर फ्रेम लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम
रियलिस्टिक कर लें, शेड कर लें, ठीक है, तो आपको ये क्लियर आपका जो है नज़र, ये देखिए अभी आपका स्प्रिंग जो है वो इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है जी। इसी तरह मैं दोबारा से सी इंटर करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल लिया, इसको स्वीप करना है इस पर, SW इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, देन ये वाला स्प्रिंग। तो आपका ये सर्कल इस स्प्रिंग के ऊपर जो है वो स्वीप करेगा इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से आप रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल छोटा सा REC, कोई भी डिज़ाइन है, ठीक है, ये स्क्वायर टाइप ये चलें, इसको SW करके देखते हैं क्या ये इसकी पैमाइश के मुताबिक पूरा उतरेगा। SW इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर और सेलेक्ट पाथ, ये पाथ है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी में दूंगा स्वीप कमांड की, अभी आप जस्ट इसका थोड़ा सा बेसिक देख लें। तो ये देखें एक रेक्टेंगल जो है वो इसके ऊपर स्वीप कर गया। कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी भी तरह से इसके ऊपर स्वीप करके बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। इस कमांड का और भी बड़ा यूज़ है 3D में पर्दियाँ बनाने के लिए या जंगले बनाने के लिए, रेलिंग बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन ब्लस्टर बनाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आज का बेसिक मकसद हमारा हेलिक्स कमांड ही था, तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब एडवांस पे जाएंगे तो इसी कमांड का यूज़ करके राउंड स्टेयर, गोल सीढ़ियाँ हम डिज़ाइन करेंगे बहुत ही अच्छे अंदाज में। तो तब तक के लिए आपने चैनल से जुड़े रहना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।